नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा केस बताने वाला हूं जिसने मुझे परिवर्तित इस लेवल पर कर दिया कि एक बार तो ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या मुझे वास्तु करना भी चाहिए, और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति ने मुझे बहुत बल दिया कि नहीं, आपको वास्तु करना ही चाहिए। पहले कुछ क्षणों के केसेस में से, या मान लीजिए मेरा पहला केस, और आज तक वो केस टेक्निकली सॉल्व भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि क्या वास्तु हर केस में काम कर सकता है, कहां पर हमारी लिमिटेशन होती हैं, और कहां पर जब मैं ये बात बोल देता हूं कि इस चीज का कोई उपाय नहीं है, उसके कारण क्या होते हैं। क्या मैं आप सभी लोगों को सिर्फ डराने के लिए, या वाकई में मेरे पास कोई उपाय नहीं है, या मैं बताना नहीं चाहता, ये सारा कुछ शायद आपको इस वीडियो से समझ में आ जाए। ये केस है एक व्यक्ति का जिन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरा वास्तु करना है। उनको मुझ पर बहुत यकीन था और उनको लगता था कि मैं ये वास्तु कर सकता हूं उनके लिए, क्योंकि मैं ईमानदार था, ऐसा उनका मानना रहा, और मेरे साथ आज तक वो जुड़े भी हुए हैं। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया, मैं उनकी मॉम से मिला, मदर से मिला। उनकी मदर के पैरों में छाले हुआ करते थे, पानी भर जाता था, और साथ साथ में कुबड़ हो चुका था। पिताजी वृद्ध थे, 75 ईयर्स के लगभग उस वक्त पर हुआ करते थे। एक केस लड़ रहे थे, बहुत आत्मविश्वास के साथ में थे, लेकिन कुछ उनके साथ बहुत बुरा हो चुका था, इसलिए वो उस केस से जूझ रहे थे और कहते थे कि मेरे जीवन में, इस जीवन का मकसद ही रह चुका है इस केस को जीतना, और कोई मकसद नहीं रहा। और जो माँ थी वो चाहती थी कि उनके दो बच्चे, एक की उम्र लगभग 35 साल और एक की लगभग 42 साल, इनका विवाह हो जाए। सारा घर अस्त व्यस्त। और जब मैंने उनकी इस कंडीशन को सुना, सुनते 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 डिसाइड किया कि मैं उनके घर पर भी जाऊंगा, विजिट करूंगा, तो मुझे ये भी पता लगा कि उनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई उनके घर में विजिट भी नहीं कर सकता। मदर तो ये सब बताते बताते रोने लग गई कि मैंने अपने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं। सब कुछ था, मेरे पति की सरकारी जॉब थी, दिल्ली के एक अच्छे इलाके में बहुत बड़ा प्लॉट है हमारे पास, मेरे एक लड़के की सरकारी जॉब भी है, और बहुत कुछ हो सकता था, सब कुछ समय पर होता तो आज मेरे पोते पोतियां भी 20 साल के लगभग हो चुके होते, अगर सारी चीजें बढ़िया होती तो। इन बीमारियों ने मार दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने तय किया कि इस मां को सुख पहुंचाने का काम करूंगा। मैंने तय किया कि इस बार भी मैं जीतूंगा, या इस केस में भी मैं जीतूंगा। और ये केस में जीत मेरे से ज्यादा मेरे क्लाइंट की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ पंकित, आप इस वास्तु के लिए बने हो, और मैं जानता हूं कि जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं उनके घर को जैसे ही देखने गया तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि शायद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये वो घर था जिसके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ रखा हुआ था। वॉशिंग मशीन थी, कूड़ा कबाड़। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हटाया जा सकता, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं ना। वो कूड़ा कबाड़ पे डिस्प्यूट चल रहा था, पूरी बात बताऊंगा आराम से। और उसके बाद साउथ वेस्ट में टॉयलेट थी, साउथ वेस्ट में बेड लगा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट में किचन थी। जैसे ही मैंने ये सारी बातें देखी तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इनके ऊपर केस क्यों है। तो फिर पता लगा कि ये प्रॉपर्टी दो भाइयों की प्रॉपर्टी थी। मतलब जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके पिताजी जो 75 ईयर के एज के हो चुके हैं, वो और उनका भाई जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, इनके बीच में ये डिस्प्यूट पैदा हुआ है। कब से है? लगभग पिछले 30 सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है। एक भाई कहता है ये घर मेरा है, दूसरा भाई कहता है ये घर मेरा है। और गौरतलब की बात यह है कि जो ऊपर रहने वाला भाई है उसके कोई बच्चे भी नहीं है। तो इन्होंने 30 साल इस घर में डिस्प्यूट में निकाल दिए। प्यार से दो बात कर लेते तो दोनों भाई दो बच्चों के साथ में, जो दो बच्चे बड़े भाई के थे, इनके साथ में रहते, इन बच्चों की भी शादियां होती और जीवन अच्छा निकलता। लेकिन ये जो आपसी रंजिश है, ये इनको लेकर डूबी। तो ऊपर हम जा नहीं सकते थे। नीचे वाले घर में बहुत बड़ी तकलीफ क्या थी कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि छोटे भाई ने स्टे ले रखा था और बड़ा भाई उसमें रहता था, उसके ऊपर कब्जा था। ये केस चलता जा रहा है, जा रहा है, और मैं उसमें कोई उपाय नहीं कर सकता। नॉर्थ ईस्ट का तो वैसे भी कोई उपाय नहीं होता। मैंने सबसे पहले जाते ही बोला कि नॉर्थ ईस्ट में जो कपड़ा, जो कचरा रखा हुआ है, उसको साफ कर दो। उन्होंने कहा इस कमरे को तो खोलना ही अलाउड नहीं है। पिछले 20 साल से ये कमरा बंद है। 10-20 साल पहले ये खुला था। पहले 10 साल में कभी कभी खोलने की जब केस हुआ तो इजाजत थी। अब इसके अंदर हमारी कोई मूर्तियां रखी हुई हैं, कोई पेंटिंग्स रखी हुई हैं जो हमारे दादा परदादा बनाया करते थे, वो सारा स्टॉक हो चुका है, सब गड़बड़ हो चुका है मामला।
और अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कराओ। मैंने उसी दिन उनको कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं साउथ वेस्ट की टॉयलेट को येलो कलर की टेप से ट्रीट करवाता हूं। मैं ये भी कोशिश करता हूं कि नॉर्थ वेस्ट के कारण जो केस आया है उस केस पे के लिए येलो कलर का पत्थर आपके चूल्हे के नीचे रख देता हूं। मैंने ये भी उनको कहा कि साउथ वेस्ट में ही नीले कलर के बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए हैं पानी के, उसको भी हम ट्रीट करा देते हैं। और उस घर की हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक व्यक्ति जो सरकारी नौकर है, जिसकी तनख्वाह अच्छी है, जो अच्छा जीवन जी रहा है, वो तो क्या कोई भी व्यक्ति उस घर में ना रह सके, इतनी नेगेटिविटी उस घर में थी। ये सब कराने के बाद सिर्फ इतना हुआ कि जो बड़ा बेटा था उसकी शादी हो गई और उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया। लेकिन वो केस चलता रहा, चल रहा भी है, और उसका निपटारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जने शायद अपनी अपनी जगह पर गलत हैं और शायद दोनों जगह अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अपने अपने जीवन का समय व्यर्थ कर चुके हैं। 30-30 साल दो भाई लड़ चुके हैं क्योंकि साउथ वेस्ट की टॉयलेट है। नॉर्थ वेस्ट में किचन होने के कारण दोनों जने आपस में एक दूसरे के ऊपर केस करके बैठे हैं। और जिस जगह पर वो प्लॉट है, अगर उन्होंने आज की डेट में उसको बेचा होता तो इतना रुपया मिलता कि सारी फैमिली सेट हो जाती, उसमें अच्छे मकान मिल जाते, उसके अंदर किराया आने लगता, बिल्डर उनको पैसे दे देता, दोनों लड़के बहुत अच्छे तरीके से सेट होते, दोनों जो वृद्ध कपल हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाते। लेकिन वास्तु का चमत्कार है दोस्तों। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वास्तु काम नहीं करता, या आप डरा देते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव बोलता हूं। अगर नॉर्थ वेस्ट की किचन है तो वो अच्छी नहीं होती, उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय है तो उसके ट्रीटमेंट के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन के 75 सालों में से 30 साल केस में निकल गए, गंदगी में निकल गए, अगर आपके 30 साल एक ऐसी जगह पर रहने से निकल गए जिसमें आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, आप झाड़ू नहीं लगा सकते, अपने वॉशरूम को ढंग से साफ नहीं कर सकते, इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ऐसे जीवन को जीने का क्या फायदा? ये तो नर्क हो गया। किस लिए? क्योंकि वहां पर गलतियां हैं। अगर यहां पर नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत ना होती, कबाड़ ना होता, तो उनको ये सद्बुद्धि जरूर मिलती कि कम से कम हम इस केस को ना लड़ें और आपसे समझौता कर लें। और अगर वो 500 मीटर का प्लॉट, उसमें अगर 3 से 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान बनाया जाए तो एक एक मकान की कीमत 6-6 7-7 करोड़ रुपए के आसपास है दिल्ली के उस इलाके में। तो करीबन करीबन मान के चलो कि एक एक फैमिली को नाना करते हुए 20-20 करोड़ रुपए मिल जाते। किराया आता अलग और जीवन सुधरता अलग। सारा गेम खराब कर दिया वास्तु ने। और ये भी मकान था कॉर्नर का मकान। अब आप सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जब भी मैं किसी चीज पे जोर लगाकर ये बात बोल रहा हूं ना कि नॉर्थ ईस्ट की किचन को, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को मत ट्रीट करो, कुछ मूर्ख हैं और कुछ तो बहुत बड़े मूर्ख हैं जो जबरदस्ती कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम तो रेमेडी करते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। मैं भी आपको उपाय बेच सकता हूं, बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये चीज अपने घर में लगा लो, सब सुख शांति हो जाएगी। अगर आपके घर में कुछ गलत हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए छोटे छोटे कष्ट, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट की एग्जैक्ट एंट्रेंस है, तो आपको उससे बचना ही चाहिए। ये आपके जीवन को देर सवेर बर्बाद कर सकता है। और अगर आपने अपने फ्लैट को, अपने घर को चेंज कर लिया तो यकीन मानना आपका जीवन परिवर्तित होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं दिल से चाहूंगा कि आप सभी को अच्छे परिणाम मिले। बहुत आसान होगा मेरे लिए या किसी भी कंसल्टेंट के लिए रेमेडीज को बेचना, जबकि बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि हम इस चीज का उपाय नहीं कराते। जो लोग करा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी दुकान चल जाए और वो दूसरों से सुपीरियर दिखें। बहुत सारी चीजें, हर साइंस में अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये भी एक बात है कि आपको इस साइंस में पता लग रहा है कि ये उपाय गलत हैं, इनसे दूर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के उपाय करवा रहा है, बोले कि लैंड एनर्जी बहुत अच्छी है इसलिए नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट चल सकती है, ये आपके साथ में गलत कर रहा है और देर सवेर आपको ही समस्या आएगी। आज के समय में मकान बदलना, किराए पे चले जाओ, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में ये सारी चीजें की हैं, बहुत सारे लोगों से करवाई हैं। अगर आप किराए पे भी चले जाओगे कुछ दिन के लिए, आपका जीवन सुधरेगा तो सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। जीवन का कीमती समय व्यर्थ ना करें, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके, फ्री वास्तु कोर्स को करके उस ग्रुप में जाकर पूछिए, हमारे सहयोगी से 1-on-1 कंसल्टेशन लीजिए, आपको सारी बातें पता लगेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा